दिल तोड़ के जाने वाले सुन और भी रिश्ते बाकी हैं। दिल तोड़ के जाने वाले सुन और भी रिश्ते बाकी हैं। एक सांस की डोर अटकी है, एक सांस की डोर अटकी है। एक प्रेम का बंधन बाकी है, एक प्रेम का बंधन बाकी है। तो आइए आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। और हम एक बार आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी उसने कहा था पार्ट 2 हिंदी बिहार बोर्ड 12th का यह है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए सबसे पहले हम कहानीकार का परिचय देखें। उसने कहा था, इस कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी जी का जन्म जो है, गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883 को हुआ था और इनका निधन है ना 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922 का इनका निधन हो गया। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान माना जाता है, लेकिन इनका जो मूल निवास है, जहां पे ये अपना समय बिताए हैं, उस जगह का नाम है गुलेर। आमतौर पे ये इनका कहा जाता है नानी का घर था। जिला कांगड़ा, कांगड़ा जिला में गुलेर पड़ता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जन्म राजस्थान में और पालन यानी ये अपना जीवन कहां बिताए हैं, हिमाचल प्रदेश में। पिता का नाम पंडित शिवराम, पंडित शिवराम जी इनके पिता थे। शिक्षा इनकी मैट्रिक की पढ़ाई 1899 में हुई। इंटर की परीक्षा इन्होंने 1901 में कोलकाता से किया है और बीए 1903 में इन्होंने किया है। तो आइए देखिए इनकी रचनाएं हैं। बालकृष्ण, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचनाएं हैं। उनमें इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं। पहली कहानी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन जिसका पब्लिकेशन जो है 1911 में हुआ। बुद्धू का कांटा, इसका भी पब्लिकेशन 1911 में हुआ। उसने कहा था ये 1915 में। आपसे क्वेश्चन आएगा 1911 में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और 1915 में उसने कहा था हिंदी साहित्य में मील की पत्थर साबित हुई है। हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर क्वेश्चन आता है भाई। हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर किस रचना को कहा जाता है? तो उसने कहा था, ये इनकी एक अमर कहानी के नाम से भी जाना है। यानी इनकी जितनी भी कहानी है ना, वो अमर कहानी, यानी कहानी आज तक मरा ही नहीं है। कहानी का जो रोमांस है, कहानी की जो आदर्श है, वो आज भी जीवित है। आइए, इनके अलावा इन्होंने निबंध का लेखन भी किया है और इनके प्रमुख निबंध में प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, कछुआ धर्म। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कछुआ धर्म, प्राच्य विद्या, इतिहास, मारेसी मोही कुठाओ, ये लाइन। पुरानी हिंदी क्वेश्चन आता है, पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? तो ये गुलेरी जी का लिखा हुआ है। भारतवर्ष, देवानाम प्रिय। इनके अलावा, इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी रचना की है, जिसका नाम है अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी। तो ये एक गुलेरी जी एक द्विवेदी युग के एक अद्वितीय कवि रहे हैं। द्विवेदी युग का आधुनिक हिंदी गद्य भाग में ये द्विवेदी युगीन कवि रहे हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर के बारे में। आइए कहानी का मुख्य पात्र हम लोग देखें कि इसमें कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है। पहला है लहना सिंह, जो कहानी का नायक है, हीरो है। ये 12 साल का लड़का अमृतसर में मिलता है होरा से। जो होरा कहानी की नायिका है, जो सूबेदारनी बन चुकी है, यानी हजारा सिंह की पत्नी है ना। होरा सूबेदारनी है, यानी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी, हजारा सिंह सूबेदार, उसकी पत्नी सूबेदारनी, जिसका नाम है होरा सिंह। हजारा सिंह कौन है? हजारा सिंह लेफ्टिनेंट साहब है, यानी जिस ब्रिगेडियर में काम करते हैं, जिस आप ये कहें कि जिस लेफ्टिनेंट में
आप ये काम करते हैं लहना सिंह, जिस ब्रिगेडियर जिस समूह में, उस खंदक का मालिक, उस खंदक का ब्रिगेडियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो लप्टन साहब होरा के पति हैं। इसके पति का नाम क्या है? हजारा सिंह। बोधा सिंह कौन है? तो बोधा सिंह हजारा सिंह एवं सूबेदारनी का एकल पुत्र है। एकल का मतलब क्या होता है? एकलौता पुत्र है। इसके बाद और भी बच्चे हुए लेकिन कोई बच ना सका सूबेदारनी का, कि इसलिए बोधा सिंह एकलौता रहा। ये भी सैनिक में काम करता है। पापा हजारा सिंह जहां पे हैं वहां ये बेटा कौन? बोधा सिंह भी गया है। वजीरा सिंह, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, जिस पलटन में सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह थे, उसी पलटन में रहने वाला एक था वजीरा सिंह, जो लहना सिंह का परम दोस्त था, जिगरी दोस्त भी था, लंगोटिया यार था लहना सिंह का। और एक और कीरत सिंह हैं जो लहना सिंह का भाई हैं। तो ये आपके इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। देखिए सीन पहला उसने कहा था, प्रथम दृश्य भाग 1 जो अमृतसर की है। अमृतसर में 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आता है एक दुकान पे। अमृतसर के चौक पर एक दुकान है, उस दुकान पे 12 साल का ये लड़का जो लहना सिंह है, जो कहानी का हीरो है, वो आता है क्या लेने के लिए? दही लेने के लिए आता है, मामा के बाल धोने के लिए। चौक पे मुलाकात उनको किससे होती है? तो 8 वर्ष की एक लड़की है जिसका नाम होरा है। 8 साल की एक लड़की जिसका होरा। किसकी मुलाकात? लहना सिंह की मुलाकात 8 वर्ष की लड़की होरा से होती है, जो रसोई के लिए बढ़िया लेने आती है। रसोई के लिए बढ़िया लेने आती है, उससे होता है इसकी मुलाकात। बीच में ये दोनों मिलते हैं और मिलते हैं, दुकानदार जो है सौदा, एक आदमी सौदा ले रहा होता है, वो सौदा लेता है। वो आदमी का एक नेचर था कि वो जो पापड़ का बंडल भी खरीदता है ना, तो उस पापड़ के बंडल को एक एक करके गिन करके खरीदता है। इसीलिए ये लोग दोनों वेट कर रहे थे, लहना सिंह और होरा। उसके बाद जब वो आदमी पापड़ लेकर के चला आता है तो दुकानदार से ये दोनों सौदा लेते हैं। कौन कौन? लहना सिंह और होरा सिंह। इसी दरमियान दोनों में बातचीत होती है। लहना पूछता है मगरे से, ये लहना पूछता है होरा से कि तेरे घर कहाँ है? तो होरा जवाब देती है मगरे में। यानी होरा कहाँ की रहने वाली थी? मगरे गांव की रहने वाली थी, गांव का नाम है। और लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो माझे का रहने वाला था। होरा सिंह आई थी यहाँ मामा घर, ये भी लहना सिंह भी मामा घर, यानी दोनों नानी घर आए थे। और होरा सिंह का मामा का नाम था अतर सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात। एग्जाम में देखिए जो बातें आ रही है ना, बस वही चीजें मैं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए और उसके बाद एक एक क्वेश्चन आप बना करके आइए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो ये लड़का जो है लहना सिंह, चौक पे सामान लेकर के ये लोग दोनों दुकान से चले जाते हैं। जैसे ही बिछड़ाव का टाइम आता है, दोनों अलग अलग अपने अपने घर को जाने को होते हैं, उसी समय लहना सिंह उस लड़की 8 वर्ष की बालिका होरा से एक प्रश्न कर देता है। और वो प्रश्न है बहुत, तेरी कुड़माई हो गई। ये प्रश्न है। कुड़माई का मतलब क्या हो गया? मंगनी, सगाई। तेरी कुड़माई हो गई, तो तेरी छेका जिसको हम लोग बोलते हैं, तो तेरी कुड़माई हो गई, ये जो है ना, बार बार। फिर उसके बाद जहां भी मुलाकात होता है लहना सिंह को, हर जगह पे लहना सिंह, चाहे दूध वाले के यहाँ, चाहे बड़ी वाले के यहाँ, जहां भी मुलाकात होता है, क्योंकि ये दोनों बच्चे थे तो कोई भी सामान लाने के लिए बच्चों को भेजा जाता है, तो बार बार इनकी मुलाकात हो जाती थी। और हर बार ये लड़का जो है लहना सिंह यही प्रश्न करता था कि तेरी कुड़माई हो गई। और लड़की पहले तो आंखें चढ़ा लेती, उसके बाद धत कह के भाग जाती, मुस्कुरा करके भाग जाती। और यही प्रश्न लहना सिंह बार बार हर जगह पे जब भी मिलती तो उससे यानी होरा से यही प्रश्न करता। और हुआ यूं, महीने भर यूं ही चलता रहा दोनों का। एक बार होरा सिंह को लगा कि चलो बार बार यही प्रश्न करता है, तो इसको आज जवाब थोड़ा उल्टा दे दिया जाए। और लहना सिंह वही सवाल करता है कि तेरी कुड़माई हो गई। और उसके बाद होरा जो है वो पल भर के लिए आंसर बदल देती है और वो कहती है हाँ हो गई। तो ये लहना पूछता है कब हो गई? तो बोलता है कल, देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू। इतना कहना भाई, इतना कहने के बाद
शीशे का था दिल मेरा, शीशे का था दिल मेरा, तो शीशे का था दिल मेरा, हाय टूट गया। तो वही वाली बात है कि इसका जो लहना सिंह है ना, लहना सिंह का ये जो है ना, इसका दिल इस तरीके से टूटा, टूटा ना, टूटा सो क्या हुआ, लहना सिंह पत्थर मारा, कुत्ता को देखा उसमें पत्थर मारा। एक मोरी, एक लड़का था, उसको मोरी, मोरी समझते ना, धान की पौधे, मोरी में धक्का मार देता है लहना सिंह। इस तरीके से इतना इस विचलित हो जाता है इस जवाब से, क्योंकि अभी तक प्रेम करता था और इससे शादी करना चाहता था, कुंवारा था। यानी मन में इस तरीके से हो जाती है बचपना में, युवावस्था में इस तरीके के बहुत जल्दी लोग मन में लड्डू फोड़ना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े ख्वाब देखना चालू करते हैं। और यही हाल किसके साथ, लहना सिंह भी सजाया हुआ था, यही सपना लेकर गया था। और अचानक ये जवाब सुनते ही उसके अंदर कयामत आ जाती है, उसका दिल चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। और वह इसी दरमियान क्या करता है, तो अब आई मैंने बताया कि मोरी, एक लड़का को मोरी में धकेल देता है, कुत्ते पे ढेका मारता है, पत्थर मारता है। और इतना ही नहीं, एक दिन भर की कमाई जो छाबड़ी वाले की, उसको भी उड़ेल देता है, खो जाता है। और अंत में एक वैष्णवी लड़की आती रहती है, उससे ये टकरा जाता है और वो लड़की इसको अंधा कह के बुलाती है। तो ये अंधा की उपाधि ये प्राप्त करता है। ये था पहला सीन। आइए हम देखते हैं दूसरा सीन। चलिए दूसरा सीन उसने कहा था, ये फ्रांस की, भारत इंग्लैंड की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। और जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध हो रहा था वो फ्रांस की धरती पर हो रहा था। और वहां भारतीय सेना इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था, इंग्लैंड का साथ दे रहा था। और उसी में ये लहना सिंह कह रहे कि यार यहां बहुत ठंड है, लुधियाने से 10 गुना ज्यादा ठंड है। कहा, उसमें फ्रांस में। ये लोग जहां रहते थे, जहां पे पलटन रहता था, यानी पूरी टीम जहां रहती थी, वहां पे नीचे कीचड़ था और कीचड़ को क्या करना पड़ता, हटाना पड़ता था। उस पर तख्ता, यानी लकड़ी का तख्ता, टीन लगा करके उसके ऊपर बिस्किट का ये उसका क्या बोल सकते हैं, गत्ते को रख करके लोग सोया करते थे। ठीक है, तो इतना हाल बुरा था। कहता है 3-4 दिन बीतने के बाद कहता है अरे बस 3 दिन और हैं, 4 दिन तो बीत गए, 3 दिन 4 दिन से तो आंख लगी नहीं है, ऊपर से कोई गनीमत दिखता नहीं, गनीम दिखता नहीं, यानी दुश्मन दिखते नहीं, 30-30 मन के गोले बरसते हैं। लहना सिंह बोल रहा है यदि 2-2 हाथ हो जाता तो थोड़ा मजा आता, क्योंकि फिरंगी मेम फल और दूध की वर्षा कर देती है। यानी फिरंगी मेम, एक इंग्लैंड की मेम, जो मेम साहिबा जो है फ्रांस में, वो इन लोगों को फल देती है, लहना सिंह और इसके बटालियन को फल और दूध देती है। इनके बागान में जाकर के ये लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन पैसे नहीं लेती, क्योंकि कहती है, फिरंगी मेम कहती है लहना सिंह और इनके लोगों को कि आप राजा हो, आप मेरे मुल्क को बचाने आए हो। करे अब जब बहुत दिन से युद्ध जब नहीं होता है, तो लहना सिंह कहता है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यानी ठंड बहुत ज्यादा थी, तो बोल रहा है जिस तरीके से एक घोड़ा को इधर से उधर, बाएं से दाएं यदि पलट पलट के नहीं यूज किया जाए तो वो एक तरफ का हो जाएगा, दूसरी तरफ कभी काम नहीं करेगा। तो उसी तरीके से एक सैनिक यदि बहुत दिन तक लड़े नहीं तो उसकी जो है मांद गुप्त गुण, यानी क्या हो सकती है, धार उसकी जो है वो भोंद हो सकती है, कम हो सकती है। इसीलिए कह रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। आगे फिरंगी में जब इनको सिगरेट देती है पीने के लिए, तो लहना सिंह नहीं पीता है, मना करता है। तो वो फिरंगी मेम जो है वो ये समझती है कि भाई बुरा मान गया, लेकिन लहना सिंह कह रहा है कि मैं कैसे बताऊं इसको, कैसे बताऊं कि सिख जो है ना वो तंबाकू नहीं पीते, ये बात कैसे बताऊं। और नहीं पीता है तो फिरंगी में समझती ही नहीं है, बुरा मान जाती है। बोधा सिंह को अपना कोट, बोधा सिंह पता है ना, हजारा सिंह का सूबेदार निहोरा का बेटा है, इकलौता बेटा। वो अपना कोट जो है ना, बोधा सिंह को अपना कोट तथा बिस्तर लहना सिंह दे देता है। लहना सिंह इसके बदले, बोधा के बदले पहरा भी देता है, और खुद जो है वो नीचे सोता है, उसके बदले पहरा देता है, अपना कोट तक उतार के उसको दिया है। क्योंकि बोधा सिंह क्या है, बीमार है। यहाँ पे निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह जो उस
कहानी का बड़ा ही हास्यपद हंसाने वाला एक पात्र है, विदूषक है। विदूषक मतलब हंसाना, हंसी मजाक करने वाला। तो वो कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। तो ये तो बात हुई, लेकिन जब ये अपना बरान कोट वगैरह उतार करके देता है ना, और उसके बदले पहरा देता है सिगड़ी के सहारे। सिगड़ी का मतलब बोरसी, आप ये समझिए आग। आग के सहारे जब ये खड़ा होकर के एक आंख बोधा सिंह पर और एक आंख पहरा पर, तो वही वजीरा कहता है अरे निमोनिया, ठंड से मरने वाले को, यानी क्या होगा, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये मजाक में कौन बोल रहा है? वजीरा सिंह। तो लहना सिंह बोलता है नहीं भाई, मैं यहां वहां मरने वाला नहीं हूं, मैं तो भाई कीरत सिंह की गोद में मरूंगा। यानी मैंने लिखा है लहना सिंह के भाई का नाम क्या था? कीरत सिंह। और वो भी कहां? आंगन में आम के छौ के पास। ये था हमारा दूसरा सीन। आइए तीसरा सीन देखें। आइए तीसरा सीन ये कहां का है? तो ये भी फ्रांस का है। फ्रांस में जब ये बोधा सिंह बीमार था, तो बोधा सिंह को खाली बिस्कुट के 3 टीन पर, क्वेश्चन याद रखिएगा कि 3 खाली बिस्किट के 3 टीनों पर अपना कंबल, 2 कंबल बोधा सिंह अपना वाला बिछा लिया, और लहना सिंह का जो 2 कंबल था ना, और एक बरानकोट। बरानकोट लहना सिंह, मैंने पिछले द्वितीय भाग में बताया, लहना सिंह का बरानकोट पहन लिया और उसका दोनों कंबल ओढ़ लिया, और वो सो रहा है। और सो रहा है, लहना सिंह पहरा दे रहा है। एक नजर लहना सिंह का किस पे है? बोधा पर। और दूसरा नजर किस पे है? तो उधर पहरा पर है। और बोधा जो है, बोधा की तरफ देखता है। बोधा, पानी पानी। जैसे ही लहना सिंह बोलता है बोधा, लो पानी देता है। जैसे ही वो एक कटोरा पानी पीता है, पानी पीने के बाद वो कांपने लगता है बुखार से। तो बोलता है ले ये कोट पहन ले। तो बोलता नहीं, पहले ही तू मेरे लिए इतना कर चुका है। बोला अरे फिरंगी में मेरे लिए नया कोट पर भेजिए, इसलिए लो लो लो। ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो कोट पहन सके, और अपना कोट उतार करके उसे देता है। पहरा देने लगता है लहना सिंह। लहना सिंह पहरा दे रहा है, और वहां पे एक बनावटी लपटन जो हजारा सिंह का भेष बदल करके आता है और फर्राटेदार उर्दू लफ्ज में बोलता है, बिल्कुल उर्दू लफ्ज, किताबी उर्दू बोलता है। और बोलते हुए वो आता है और बोलता है इसको ले सिगरेट पी। लहना और लहना सिंह को बोलता है कि ऐसा कर कि यहां पे हर एक घुमाव पर पे 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, मैंने 3-4 जो भी घुमाव है ना, हर 3 घुमाव पे 15-15 जवान खड़ा करके आए हैं। याद रखिए कितना जवान? हर मोड़ पर 15-15 जवान छोड़ आया हूं, और तुम लोग यहां 10 रहो। 10 को छोड़ करके बाकी सब क्या करो? उनसे जा मिलो, ठीक है ना? हर सबसे जाके मिल लो। यानी मैं अपना 15-15 जवान खड़ा करके आऊं, यानी भारतीय भेष में। इस तरीके से छल करने का प्रयास किया जा रहा था उस बनावटी लपटन के द्वारा, और बनावटी लपटन को जांचने का प्रयास किया। ये जब समझ गया कि ये हमारे लपटन नहीं है, क्योंकि वो सिगरेट कभी सिख जो है पीते नहीं है, और ये सिगरेट दे रहा था, इसकी वजह से इसको डाउट हुआ। तो लगा और बाल भी छोटे छोटे, तो इनको लगा लहना सिंह को कि अचानक ये हमारे हजारा सिंह को हो क्या गया, कहीं शराब वराब तो पी नहीं लगे हैं। और ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, क्योंकि सिख शराब भी नहीं पीते, तंबाकू भी नहीं। तो इस तरीके से वो उसकी परीक्षा लेता है बनावटी लपटन का, और कहता है हम लोग वापस कब लौटेंगे? तो बनावटी लपटन कहता है कि अरे क्या यहां मन नहीं लग रहा है? युद्ध खत्म होते ही हम लौट जाएंगे। उसकी जांच करने के लिए वो लहरा सिंह जो कहता हाँ, हम लोग शिकार करने के लिए जब जग्गाधारी के जिले में गए थे ना, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे? नीलगाय। फिर उसके बाद करा, और आपको पता है, अरे वो अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने गया था। सोचिए, ये जांचने के लिए बात बोल रहा है लहना सिंह, किसको? बनावटी लपटन को। और उसके बाद जो पूछता हाँ वो आपने सिंह कहाँ रखी, तो बोलता मैं विलायत भेजा दिया, मैंने इंग्लैंड भेजा दिया। वो बनावटी लपटन बोलता है। तब लहना सिंह बोलता हाँ वो सिंह उसका, तो बोलता है विलायत भेजा दिया। तो बोलता लहना सिंह बोल रहा है कि हाँ, अरे वो सिंह कितने 2-2 फुट को तो जरूर होंगे। तो बनावटी लपटन क्या बोलता है? 2 फुट 4 इंच। याद रखिएगा, बनावटी लपटन ने कहा नीलगाय की जो सिंह है वो कितने? 2 फुट 4 इंच। और आप सबको पता होगा कि नीलगाय का कोई सिंह नहीं होता है। आइए ये उसने कहा था का चौथा सीन, भाग 4, जो ये भी फ्रांस का है।
है ना। 3 सीन लगातार हम फ्रांस का देख रहे हैं। कहता है जब वो लप्टन साहब जो है, जो बनावटी लप्टन है जर्मनी का, जो हजारा सिंह का भेष बदल के आए हैं, अब वो जब आते हैं तो ये कहता है कि ऐसा करो, ये वजीरा वजीरा, तुम जाओ जाओ, हमारे लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या तो फंस गए, तुम जाओ। ये वजीरा बोलता है नहीं, तुम अरे तुम मात्र यहाँ 8 ही बचोगे ना। बोलता 8 नहीं, एक एक अकालिया सिख 10 लाख के बराबर, 10 लाख के बराबर, एक एक अकालिया सिख 10 लाख के बराबर है। फिर उसके बाद बनावटी लेफ्टिनेंट जो है, जैसे ही ये माचिस बोलता है लेफ्टिनेंट साहब कह रहे तुमने सिगरेट नहीं पिया, लहरा सिंह माचिस लाने के लिए अंदर जाता है और लहरा सिंह गेट के पास क्या होता है, ऐसे चेक करके क्या होता है, इस तरीके से होता है। और जैसे ही वो जाता है देखता है कि वो बनावटी लेफ्टिनेंट जो जर्मन का है वो 3 बेल के बराबर गोले, याद रखिएगा 3 बेल के बराबर गोले निकालता है और तीनों के 3 कोना पर जो खंदक था वो तीनों कोना पर ला करके सिगड़ी के पास जहां आग थी वहां पे उसका फुच्चा जो है, उसकी जो लटे हैं उसको जोड़ रहा है आग के पास। जैसे ही ले जाने वाला एक कुंदा देता है, बंदूक की कुंदी के साथ, केहुनी के साथ देता है, कौन, वो लहरा सिंह, और वो बेहोश हो जाता है। कहते हैं जैसे ही होश आता है तो बोलता है क्या, क्यों लेफ्टिनेंट साहब क्या हाल है। हाँ मैंने आज बहुत सारी चीजें सीखी कि जग्गाधारी के जिले में नीलगाय होती है, जग्गाधार जिले में नीलगाय नहीं होती है। और मैंने ये भी सीखा कि खान साहब लोग जो होते हैं, मुसलमान लोग जो होते हैं, वो मंदिर में जल चढ़ाते हैं। और मैंने ये भी सीखा कि नीलगाय के सींग होती है, वो भी 2 फुट 4 इंच के। क्यों साहब इतना फराटेदार उर्दू कैसे कैसे आप बोल रहे हैं। इतना करने के बाद कहता है कि उसको बोलता है 3 महीने पहले मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था, मांझे में, लहना सिंह का घर मांझे में आया था, और वो औरतों को बच्चा होने वाला दवाई बांटता था, बच्चों को दवाई देता था, और गांव के सारे लोग बनियालों को बोलता था कि पैसा ले लो, डाकघाना बंद होने वाला है। जर्मनी के लोग जो है ना वो बड़े पंडित होते हैं, उन लोग जब आ जाएंगे तो गौ हत्या खत्म हो जाएगी, इस तरीके की बात करता था। और डाकखाना का जो डाक बाबू थे पोलूराम, उनसे पैसे लेने के लिए वो लोगों को उकसाता था। उसके बाद जब जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो ये 70 जर्मन थे, उसमें से 63 खेत रह गए। खेत रहना का मतलब होता है मर जाना, शहीद होना। और उस युद्ध में 15 सिख भी मारे गए। और उसके बाद इस जो पहली बार जख्म जो इसको लगा था, किसको, लहना सिंह को, वो जांग पर, पट मींस जांग पर लगा था, और दूसरा उसके पसली पर लगा है। किसका, लहना सिंह का पसली पर वो बांध लेता है और ऊपर से मिट्टी लगा लेता है ताकि पता ना चले। और उसके बाद हजारा सिंह आते हैं, बोधा सिंह बुखार से बर्रा रहा है, और इसी दरमियान ये बोलता है लहना सिंह, जा सूबेदारनी को ये कह देना उसने जो कहा था मैंने कर दिया, उसने जो कहा था मैंने कर दिया। और वहां से फील्ड अस्पताल से 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने वाली गाड़ी, 1.5 घंटे के अंदर, ये सब अंडरलाइन कीजिएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया ना इस पर फोकस कीजिएगा। 1.5 घंटे यानी 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ी 1.5 घंटे में कहां से, फील्ड अस्पताल से आ गई। ये था हमारा चौथा सीन। आइए आखिरी और 5वां सीन देख लेते हैं। ये 5वां सीन है, भाग 5, ये भी फ्रांस का है। कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाती है और जीवन भर की जो भी घटनाएं हैं एक एक करके परिदृश्य के रूप में मानसिकता पे आती है, और सारी धुंध जो है, इस पर पट्टी जो है वो धीरे धीरे एक एक करके क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, सारी चीजें खुल जाती हैं। लहना सिंह मृत्यु के कुछ समय पहले वो याद करता है जब वो 12 साल का था, वो सूबेदारनी से जब मिला था, यानी होरा, उस समय होरा थी, होरा से मिला था। तो उस समय ये कह रहा है, याद कर रहा है इसकी मनोवृत्ति में कि कैसे उस चौक पर वो किस तरीके से मिला था होरा से, और उसको गाड़ी वाले से कैसा बचाया था। तो वो याद आ रहा है, ऐसा कह रहा है, वजीरा पानी पिला, वजीरा पानी पानी, ऐसा कहता है। और अब ये घटना जो है ना 25 साल पहले की है।
जब वो होरा से मिला था, आज कितने साल हो गए, 25 साल पहले, यानी 12 और 25 37 साल का भी हो गया है लहना सिंह। लहना सिंह अब कितना है, 77 नंबर, सिख बटालियन में 77 राइफल जमादार है। किस पद पर है, तो जमादार के पद पर लहना सिंह, ये आपको बताना होगा। सरकार ने ये जो है, जब ये लहना सिंह घर पे आए हुए थे एक जमीनी विवाद के चलते, तो उस समय हजारा सिंह और बोधा सिंह भी आए हुए थे। तो एक चिट्ठी जब आई युद्ध में जाने के लिए, तो उस समय ये लहना सिंह को बोले, लहना आना तो मेरे साथ ही चलना, हम लोग एक ही साथ चलेंगे, क्योंकि मेरे घर से होकर चलेंगे। और जिस समय आया तो सूबेदारनी बोला, सूबेदार जी यानी हजारा सिंह बोले, जा लहना सूबेदारनी से मिला, तुम्हें बुलाती है। बोला मुझे कभी तो मुलाकात भी नहीं, क्योंकि आर्मी कैंप में कोई रहा भी नहीं। बोलता है जा मिल क्या। जैसे ही बोला जाता है तो बोलता है मुझे पहचाना, बोलता नहीं। अरे तेरी कुड़माई हो गई। जैसे ही ये सूबेदारनी बोलती है, इसको सारी चीजें याद आती है। ये बात अभी याद आ रहा है किसको, हजारा सिंह को। करा वजीरा पानी, वजीरा पानी। इस तरीके से वो औरत है, रो रो कहती है, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। अरे इसके पीछे 4 हुए, बोधा के पीछे 4 बच्चे हुए, लेकिन मेरे तो भाग फूटे, एक भी ना बचे। इसलिए जैसे तुमने मुझे, मैं तुमसे यही भीख मांगती हूं कि जैसे तुमने मुझे बचाया था, वैसे ही मेरा बेटा और पति को बचाना। मैं तुम्हारे सामने आंचल फैला करके भीख मांगती है। रोते रोते आंख से आंसू छलक जाते हैं और वो कोबर में चली जाती है। कौन, सूबेदारनी। वजीरा पानी पानी, भाई थोड़ा पट ऊपर कर, पट में जांग थोड़ा ऊपर कर, हाँ ठीक है। और उसके बाद कहता है, भाई अब के हाड़ में, हाड़ मतलब साड़ होता है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। हाँ, जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ ना, उसी महीने इसको लगाया हूं, दोनों खूब खाना, मजे लेना। यानी लहना सिंह का बेटा, उसी वर्ष लहना सिंह का बेटा हुआ था जिस समय उसने आम लगाया था लहना सिंह ने। और अंत में ये छपता है, फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा लहना सिंह। इस तरीके से यह सैड एंडिंग होता है इस कहानी का। तो यह कहानी कैसा लगा, इस वीडियो को देख करके जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी पसंद भी आई या फिर मेरी ये बेवकूफी थी, मेरी एक बेवकूफी थी जो मैंने आपको ये 27-28 मिनट आपके सामने बका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।